नमस्कार। आइए आज जानते हैं एक बहुत आम बीमारी के बारे में जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ताशय की थैली में पथरियाँ। यह बीमारी आज के दौर में बहुत कॉमन हो चली है। क्या कारण है कि गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत कॉमन हो गया है? सबसे पहला कारण कि हमारी डाइट में आजकल चिकनाई की मात्रा, खाने कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ गई है। इस कारण से गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट्स बहुत आने लगे हैं। दूसरा, हमारी डाइट में फाइबर की मात्रा कम हो गई है। फाइबर मतलब हरी सब्जियां, सलाद, इनकी मात्रा कम हो गई है। उन लोगों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा यह पथरी महिलाओं में जिनके कई बच्चे हुए उनमें कॉमनली पाई जाती है। 40 के ऊपर की महिलाओं में इस स्टोन के होने की संभावना अधिक होती है। जेनेटिक फैमिली टेंडेंसी जिन लोगों में स्टोन की है, उन परिवारों में भी इसके होने की संभावना अधिक होती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे खान पान का पित्ताशय की थैली में स्टोन होने में बहुत बड़ा योगदान होता है। अब इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं? पित्ताशय की थैली में पथरी एक से कई हो सकती हैं और उनका आकार सामान्यतः छोटे से कई गुना तक हो सकता है। इसके सामान्य लक्षण पेट में गैस बनना, खाना खाने के बाद पेट में फुलाव होना, यहां से लेकर पेट में तेज दर्द पैदा होना, जो कि मुख्यतः दाएं भाग में हो, ऊपरी दाएं भाग में हो या मध्य भाग में हो। पित्ताशय की थैली की पथरी का दर्द कंधों तक और कभी कभी पीठ तक भी जा सकता है। दर्द की सीवियरिटी माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो सकती है। जब इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो मरीज को उल्टी, पेट दर्द काफी तेज होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को खाना खाने के बाद, भारी चिकनाई वाला खाना खाने के बाद बार बार पेट में फुलाव, गैस की समस्या हो रही हो, तो उसे सामान्य एसिडिटी नहीं मानना चाहिए। उसको तुरंत ही अपने निकटस्थ चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और सोनोग्राफी एक बहुत छोटा टेस्ट है जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कहीं गॉल ब्लैडर में स्टोन तो नहीं है। यों तो ये बीमारी सामान्य उपचार, ऑपरेशन से ठीक की जा सकती है, लेकिन यदि इसका समय पर ऑपरेशन नहीं हो तो कई खतरनाक दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। यदि हम गॉल ब्लैडर स्टोन को नजरअंदाज करते हैं तो आगे की स्टेज में इससे पीलिया या पैंक्रेटाइटिस या बहुत लापरवाही करने पर ये कैंसर में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए यदि आपको खाना खाने के बाद अक्सर गैस, भारीपन, इस तरह के लक्षण बार बार हो रहे हैं तो हमें उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट अब बहुत सरल हो गया है। अब तक इसके ऑपरेशन चीरे से होते थे, लेकिन दूरबीन सर्जरी के आने के बाद ये ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा होने लगे हैं और लगभग 90% पेशेंट्स में, जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, मरीज को ऑपरेशन के दूसरे ही दिन छुट्टी दे दी जाती है। केवल कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में या रोग की जटिल अवस्थाओं में जब रोगी आते हैं, उसी स्थिति में मरीज को अतिरिक्त समय अस्पताल में रुकना पड़ता है। अधिकतर रोगियों का प्रश्न ये होता है कि क्या गॉल ब्लैडर को निकालने के बाद उनके शरीर में पाचन क्रिया पे कोई असर तो नहीं आएगा, या उनके शरीर में
कोई विकलांगता तो नहीं आएगी। यहां मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पित्ताशय का कार्य पित्त को इकट्ठा करना होता है। पित्त लीवर में बनता है, उसके बाद ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है और इसका कार्य होता है खाना पचाना। जब हम पित्ताशय निकाल देते हैं तो उस बाइल को, उस पित्त को रखने का कार्य थोड़े समय में लीवर करने लगता है और कुछ समय बाद जो मामूली सी गैस की समस्या होती है वो भी लगभग खत्म हो जाती है। इसलिए पित्ताशय निकालने के बाद रोगी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इससे बचाव के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन न हो इसके बचाव के लिए ये सावधानी एक ही है कि हमारे भोजन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो, हमारे डाइट में फाइबर की मात्रा अधिक हो, हम नियमित एक्सरसाइज करें। ये संतुलित जीवन और संतुलित भोजन हमें इस बीमारी से दूर रख सकता है। कई बार लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या दवाई गोली से या किसी अन्य उपचार के माध्यम से गॉल ब्लैडर स्टोन को निकाला जा सकता है। दूसरा, ये एक भ्रांति रहती है जिसमें लोग हमसे आके पूछते हैं कि हमारी गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज क्या है, कितनी मात्रा में है। तो मैं ये बात यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि पित्ताशय की थैली में यदि स्टोन्स हैं तो उन्हें किसी भी दवाई गोली के द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता। दूसरी बात, स्टोन्स की मात्रा और स्टोन्स का आकार, इस पर गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज निर्भर नहीं करता है। यदि आपके स्टोन छोटे हैं और आपको लक्षण हो रहे हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के, तो आपको उसे तुरंत निकलवा लेना चाहिए। बड़े स्टोन्स की संख्या अधिक होना, कम होना, आकार छोटा होना, इसके आधार पर हम उन स्टोन्स को लंबे समय रखकर लापरवाही नहीं करें। यूं तो गॉल ब्लैडर स्टोन एक छोटी सी बीमारी है आज के दौर में, मगर हमारी लापरवाही के चलते ये खतरनाक और कभी कभी जानलेवा भी बन सकती है। इसलिए यदि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की बीमारी है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अपना खान पान पे थोड़ा ध्यान दें और अपने निकटस्थ चिकित्सक को जाकर दिखाएं और इसका दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन करवाकर तुरंत इस बीमारी से छुट्टी पाएं। इसमें किसी भी तरह के घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र 2 दिन के बाद आपकी अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और 5-7 दिन बाद अपने काम पे लौट सकते हैं। इसलिए घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें। बस हमें बचना है हमारी लापरवाही से, हमारे खान पान पे हमें ध्यान देना है। यही गॉल ब्लैडर स्टोन से बचाव के तरीके हैं। धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।